हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसके अंदर हमें इस कड़ी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। गौर से देखिएगा साथियों, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन्हीं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के साथ में हम एक तो इम्पेरेटिव देखेंगे और एक इम्पेरेटिव नेगेटिव। ये दो चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हमें देखने वाले हैं। टॉपिक है ये बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो देखिएगा, इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन से होते हैं और किस तरीके से इनको हमें आगे किसी दूसरी टाइप के अंदर चेंज करेंगे, वो सब की सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखेंगे। तो एक तो इम्पेरेटिव, एक इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये दो चीज़ें आज देखेंगे। गौर से देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं हम इस इम्पेरेटिव की। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, या फिर हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हों, या फिर हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हों, या फिर किसी को कोई एडवाइस दे रहे हों, या फिर किसी को कोई कमांड दे रहे हों, या फिर किसी को कोई परमिशन दे रहे हों, ये सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई नेगेटिव कमांड होती है तो उस नेगेटिव कमांड वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव नेगेटिव। तो ये जो बात है ये तो हुई मेरी इम्पेरेटिव की। और साथ में ही इम्पेरेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव नेगेटिव के अंदर हम जो कमांड देते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव कमांड, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ ध्यान आपको रखनी है, नेगेटिव कमांड। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले हमें ये जो सेंटेंस आपके सामने मैं लिखूंगा, इन सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए, इस इम्पेरेटिव के अंदर सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज की। याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर रिक्वेस्ट हमें शो करवानी है तो उस सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करेंगे, या तो प्लीज से या फिर काइंडली से, ठीक है। या तो प्लीज से या फिर काइंडली से। इस प्लीज काइंडली के बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर मेरा कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या छुपा हुआ है, रिक्वेस्ट छुपी हुई है। क्लियर हो गई। अगर यही सेंटेंस हमारा ऑर्डर का हो, सजेशन का हो, एडवाइस का हो, कमांड का हो या परमिशन का हो, तो क्या करेंगे, हमारे जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। बस ये इतना सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हम इम्पेरेटिव नेगेटिव की। तो इम्पेरेटिव नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है, इसके सामने नेगेटिव कमांड, यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंसेज की शुरुआत किससे होती है, हमेशा डोंट वर्ड से। किससे शुरुआत होती है, डोंट वर्ड से। तो सबसे पहले तो डोंट लगाओ, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और इसके बाद में क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट। तो ये तीन स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैंने इस रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस लिया और सेंटेंस के अंदर मैंने लिखा, हिंदी का सेंटेंस लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, कृपया यहाँ आइए। ये लीजिए, बस इतना ही सेंटेंस है, कृपया यहाँ आइए। अब मुझे नहीं पता कि ये सेंटेंस कितना हार्ड है कितना सिंपल है, हमें तो केवल और केवल ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। सर ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में एक वर्ड लगा है कृपया, तो कृपया जो वर्ड लगा है तो शायद रिक्वेस्ट का होगा, श्योर ही है। तो रिक्वेस्ट का जो सेंटेंस अगर आप बनाओगे सबसे पहले क्या लगाना है आपको, प्लीज या काइंडली लगाना है। ये लीजिएगा, मैंने सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगा दिया, प्लीज।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, देखिए आना, और आना को आप क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कम। क्या बोलेंगे, कम। फिर आगे जो वर्ड बचा ये क्या है, यहाँ, और यहाँ को क्या बोलते हैं, हेयर। तो ये लीजिएगा, प्लीज कम हियर। क्लियर हो गई। अगर ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो आप किसी भी तरीके का कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक दूसरा सेंटेंस बोला, प्लीज ब्रिंग दिस चेयर हियर, कृपया ये जो कुर्सी है ये कुर्सी यहाँ लेके आओ, ठीक है। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, फैन है इस फैन को बंद कर दो। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि रिक्वेस्ट वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर ऑर्डर हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, कमांड हो या परमिशन हो, तो फिर हम सेंटेंस को कैसे करेंगे। हमें केवल और केवल स्ट्रक्चर को याद रखना है, और स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यही जो ऊपर वाला सेंटेंस था, इस ऊपर वाले सेंटेंस को यहाँ पे लिखा एक बार, जिसके अंदर इस सेंटेंस को, ऊपर वाला सेंटेंस था ये तो रिक्वेस्ट का था, लेकिन यहाँ ऑर्डर का सेंटेंस बनाते हैं। मैंने ये बोला, यहाँ आइए, यहाँ आइए। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर अगर ये सेंटेंस मैं किसी को बोलता हूं तो सीधी सी बात है, सामने वाले को क्या दे रहा हूं मैं, या तो ऑर्डर दे रहा हूं या फिर परमिशन दे रहा हूं। क्लियर हो गई। तो इस सेंटेंस को अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इस सेंटेंस के अंदर, कम, तो ये लगाया मैंने कम, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ, तो इस यहाँ को क्या बोलते हैं, हियर। ये लीजिए, कम हियर, यहाँ आइए। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका बन गया, मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस का। क्लियर हो गई। दूसरा एक मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे कठोर परिश्रम करो। ये लीजिए, ये सेंटेंस अगर मैं किसी अपने से बड़े वाले को बोलता हूं तो यही सेंटेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, सजेशन। अपने से छोटे वाले को बोलता हूं तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए, एडवाइस हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे यही ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब जो है वो वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, कठोर परिश्रम करो। अब आप बताओ कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, ठीक है। तो वर्ब क्या है इसमें, परिश्रम करना। क्या है, परिश्रम करना। और परिश्रम करना को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्क। क्या बोलेंगे, वर्क। क्लियर हो गई। कैसा परिश्रम करना है, कठोर परिश्रम करना है, यानी कि हार्ड। ये लीजिएगा, ठीक है, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो। क्लियर हो गई। एक सेंटेंस और दिया मैंने, तो ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया, ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया, और सेंटेंस नंबर 3 जो है वो एक और लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे पानी लाओ, ये लो, छोटा सा ये, पानी लाओ। तो देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, वर्ब क्या है, लाना। और लाना को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रिंग। क्या बोलेंगे, ब्रिंग। क्या ब्रिंग करना है, क्या लाना है, पानी। तो ये लीजिएगा, वाटर। बहुत इजी सेंटेंस है, ठीक है, ब्रिंग ए वाटर, पानी लाओ। क्लियर हो गई। तो बताइएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको रिक्वेस्ट के भी और बाकी जो ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कमांड और परमिशन के हैं, ये सेंटेंस समझ में आए कि नहीं आए। जितने सेंटेंस आप खुद अपने हाथ से मेहनत करोगे, अपने दिमाग से इन सेंटेंसेज को अगर करने की कोशिश करेंगे, केवल आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपके याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपेरेटिव नेगेटिव की। और इंपेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव कमांड। यानी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, वो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, डोंट वर्ड से। तो ये लीजिएगा, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, जैसे यहां मत खेलो, यहां मत खेलो, ठीक है। यानी कि किसी को कोई काम करने से हम मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा इंपेरेटिव नेगेटिव है। और इंपेरेटिव नेगेटिव की तो शुरुआत ही किससे होती है, डोंट से होती है। ये लगाया सबसे पहले मैंने, डोंट। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना। और खेलना को हम क्या कहेंगे, प्ले। क्या कहेंगे,
प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है यहाँ, तो ये लीजिए क्या बोलेंगे इसको, हेयर। ठीक है, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो। क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, पहले भी मैं बता चुका कि हमारे सिलेबस के अंदर जो एक टॉपिक दे रखा है वो क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स। और पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब क्या है कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई निशान, कोई साइन कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इंपेरेटिव में भी और इंपेरेटिव नेगेटिव के अंदर भी लास्ट का जो साइन होता है उस लास्ट के साइन की तौर पे हम क्या काम में ले रहे हैं दोस्तों, फुल स्टॉप का साइन काम में ले रहे हैं। एक मैंने एग्जाम्पल और दिया, जैसे ग्लास मत तोड़ो, ग्लास मत तोड़ो। ठीक है, देखिए सेंटेंस के अंदर कुछ ना करने के लिए कह रहे हैं हम, और ना करने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले क्या लगाओगे, डॉट लगा दिया। अब इसके बाद में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, तोड़ना। और तोड़ना को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रेक। क्या बोलेंगे, ब्रेक। ठीक है, क्या नहीं तोड़ना है, ग्लास नहीं तोड़ना है, तो लीजिए डोंट ब्रेक द ग्लास, डोंट ब्रेक द ग्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइएगा इंपेरेटिव सेंटेंस भी और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सहारे अगर बैठे रहे, टीचर्स जो है वो टीचर्स केवल और केवल आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस 2 सेंटेंस 5 सेंटेंस किसी ने बता दिए और बस वही एग्जाम के अंदर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर जो इंसान, जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, अपने खुद से हाथ से प्रैक्टिस करेगा, तब जा कर के सारी की सारी जो नैया है वो नैया हमारी पार लग सकती है। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।